चलते हैं दोस्तों क्वेश्चनों की और वीडियो को लाइक और शेयर करते जाइए और जो नए साथी है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, नाटक का संबंध किस ज्ञानेंद्रियों से है? जो नाटक होता है इसका संबंध कौन सी ज्ञानेंद्रियों से होता है दोस्तों? मुंह से, कान से, कान व आंख से या आंख से? कान और आंख से। 3 नंबर ऑप्शन आपका यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं। सत्र की समाप्ति पर प्रयुक्त मूल्यांकन है। सत्र की समाप्ति पर प्रयुक्त मूल्यांकन कौन सा है? नियोजनात्मक मूल्यांकन, निर्माणात्मक मूल्यांकन, निदानात्मक मूल्यांकन या संकलनात्मक मूल्यांकन? संकलनात्मक मूल्यांकन। 4 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 3, ब्लूप्रिंट ढांचा तैयार करने में उपयोगी नहीं है। क्या नहीं है दोस्तों? शिक्षक निर्मित सामग्री, शिक्षण के लक्ष्य, पाठ्य वस्तु के प्रकरण या प्रश्नों के प्रकार। ब्लूप्रिंट ढांचा तैयार करने में उपयोगी नहीं है, शिक्षक निर्मित सामग्री। 1 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा यहां पे। क्वेश्चन नंबर 4 है, उपचारात्मक शिक्षण है। क्या होता है उपचारात्मक शिक्षण? सीखने संबंधी कठिनाइयों का ज्ञान प्राप्त करना, अध्यापन संबंधी कठिनाइयों को दूर करते हुए शिक्षण किया जाना, बालकों की वर्तनी संबंधी कठिनाइयों का पता लगाना, शिक्षक को विषय संबंधी कठिनाइयों का पता लगाना। उपचारात्मक शिक्षण होता है अध्यापन में जो कठिनाइयां आती है उनको दूर करते हुए जो शिक्षण कार्य किया जाता है उसको उपचारात्मक शिक्षण कहते हैं। 2 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, नर्सरी तथा प्राथमिक स्तर पर कविता शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ प्रणाली कौन सी होती है? नर्सरी और प्राथमिक स्तर पर कविता शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ प्रणाली गीत एवं नाट्य प्रणाली। 1 नंबर ऑप्शन आपका यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, भाषा कौशल है शिक्षण कराना, अधिगम कराना, अनुदेशन करना या दक्षता प्राप्त करना? भाषा कौशल क्या होते हैं? दक्षता प्राप्त करना होते हैं। 4 नंबर ऑप्शन आपका क्या रहेगा? सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, प्रोजेक्ट विधि में शिक्षा प्रदान की जाती है। सैद्धांतिक शिक्षा, जीवन उपयोगी शिक्षा, बेसिक शिक्षा या नैतिक शिक्षा? कैसी की जाती है प्रोजेक्ट विधि में शिक्षा? प्रोजेक्ट विधि के अंदर दोस्तों जीवन उपयोगी शिक्षा प्रदान की जाती है। 2 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, प्रस्तावना का मुख्य उद्देश्य है उद्देश्य कथन करना, प्रस्तुतिकरण करना, नवीन ज्ञान ग्रहण हेतु तत्पर करना या सामान्यीकरण करना? प्रस्तावना का उद्देश्य होता है दोस्तों नवीन ज्ञान ग्रहण करने हेतु विद्यार्थियों को तत्पर करना। 3 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, मौखिक अभिव्यक्ति का आवश्यक गुण है गतिशीलता, ग्राह्यता, प्रभाव उत्पादकता या उच्चारण की शुद्धता? मौखिक अभिव्यक्ति का आवश्यक गुण क्या होता है? उच्चारण की शुद्धता। 4 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, मूल्यांकन का क्षेत्र परीक्षा से होता है। जो मूल्यांकन का क्षेत्र है वो परीक्षा से कैसा होता है? सीमित, विस्तृत, समान या संकुचित? विस्तृत होता है दोस्तों। 2 नंबर ऑप्शन आपका क्या रहेगा? सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, सूक्ष्म अध्यापन नियंत्रित अभ्यास का सूत्र है जिसमें एक विशिष्ट अध्यापन व्यवहार को नियंत्रित दशाओं में सीखना संभव है। यह कथन किसका है मित्रों? यह कथन है एलन एवं ईव का। 4 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 12 में चलते हैं, सूक्ष्म शिक्षण की चक्र की अवधि कितनी होती है? सूक्ष्म शिक्षण चक्र की जो अवधि है वो कितनी होती है? 42, 28, 36 या 30 मिनट? 36 मिनट की। 3 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, इकाई योजना का पद नहीं है। कौन सा नहीं है दोस्तों? उप विभागों के उद्देश्य निर्धारित करना है दोस्तों, प्रस्तावना प्रश्न लिखना यह भी है, शिक्षक शिक्षार्थी क्रियाएं निश्चित करना यह नहीं होता है इकाई योजना का पद, संपूर्ण इकाई को उप विभागों में बांटना यह भी होता है। तो 3 नंबर ऑप्शन आपका यहां पे क्या रहेगा? सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, श्रुत लेखन विधि का उद्देश्य नहीं है। क्या नहीं है? एकाग्रचित्तता का विकास, लेखन गति का विकास, शुद्ध व स्पष्ट लेखन का विकास, वाचन गति का विकास। श्रुत लेखन की बात है तो वहां पर वाचन गति कैसे? 4 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, बोलना मनुष्य को पूर्णता तक पहुंचाता है
लेकिन लिखना आदमी को परम शुद्ध बनाता है। कौशल के संबंध में यह कथन है, किसका है? शेक्सपियर, अरस्तु, रायबर्न या बेकन? यह अरस्तु का कथन है दोस्तों। 2 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, अनुकरण वाचन के भेद है 4, 2, 5, 3। अनुकरण वाचन के 2 भेद होते हैं। 2 नंबर ऑप्शन ही आपका यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन पर प्रभावी रूप से बल दिया गया। मुदालियर आयोग द्वारा, राधाकृष्णन आयोग द्वारा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 द्वारा, या इनमें से कोई नहीं। सतत और व्यापक मूल्यांकन पर प्रभावी रूप से बल दिया गया था मुदालियर आयोग के द्वारा। 1 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य नहीं है। क्या नहीं होता है? मूल्यांकन में शिक्षक की भूमिका कम करना, यह उद्देश्य नहीं होता है दोस्तों। 1 नंबर ऑप्शन ही आपका यहां पे सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 19, चित्र विस्तारक यंत्र किस प्रकार की सहायक सामग्री होती है दोस्तों? यांत्रिक दृश्य सामग्री, यांत्रिक सर्वे सामग्री, इनमें से कोई नहीं। यह यांत्रिक दृश्य सर्वे सामग्री। चित्र विस्तारक यंत्र यह यांत्रिक दृश्य सामग्री होती है। 1 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, फलालेन बोर्ड का प्रयोग होता है। फलालेन बोर्ड है, इसका प्रयोग होता है चित्र प्रदर्शन हेतु, लेखन कार्य में, फिल्म पट्टिका प्रदर्शन हेतु, या श्रवण हेतु? किसमें होता है फलालेन बोर्ड का प्रयोग? लेखन कार्य में। ऑप्शन 2 आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को देखा नहीं जा सकता है, सिर्फ अनुभव किया जा सकता है। जिस विधि में, कौन सी विधि में? अभिकर्मित अनुदेशन विधि में, सूत्र विधि में, अनुकरण विधि में, पर्यवेक्षित निर्देशित अध्ययन विधि में। पर्यवेक्षित जो निर्देशित अध्ययन विधि है, इसके अंदर शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को देखा नहीं, सिर्फ अनुभव किया जाता है। 4 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, न्यूनतम साधनों के माध्यम से सिद्धांत तथा तथ्यों के स्पष्टीकरण की विधि कौन सी है? प्रदर्शन, वाचन, सैनिक विधि, या इनमें से कोई नहीं? प्रदर्शन विधि दोस्तों। 1 नंबर ऑप्शन क्या रहेगा आपका? सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, वह शिक्षण विधि जिसमें वे अध्यापक शिक्षण करें जो विषयगत योग्यता एवं कौशलों की दृष्टि से एक दूसरे के पूरक हो। भाषा संसर्ग विधि है, प्रत्यक्ष विधि है, दल शिक्षण विधि है, या भ्रमण विधि है? दल शिक्षण विधि है। ऑप्शन 3 आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, स्वगति, स्व मूल्यांकन, प्रतिपुष्टि आदि से संबंधित विधि है अभिकर्मित अनुदेशन विधि, श्रुत लेखन अभ्यास विधि, निगमन विधि, या प्रत्यक्ष विधि? स्वगति, स्व मूल्यांकन और प्रतिपुष्टि आदि से संबंधित विधि होती है अभिकर्मित अनुदेशन विधि। 1 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 25, विभिन्न विषयों में निहित ज्ञान की एकता को स्पष्ट करने के लिए सह संबंध आवश्यक है। वह शिक्षण विधि जिस विधि से यह होगा कौन सी है? रसास्वादन विधि, प्रदर्शन विधि, समवाय शिक्षण विधि, या व्याख्यान विधि? विभिन्न विषयों में निहित ज्ञान की एकता को स्पष्ट करने के लिए सह संबंध आवश्यक है। तो समवाय शिक्षण विधि, जिसके अंदर यह शिक्षण इस विधि के द्वारा करवाया जाता है। 3 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, व्याकरणिक नियमों को कंठस्थ कराने की अपेक्षा कक्षा कक्ष में भाषाई वातावरण बनाने पर अधिक बल दिया जाता है। दल शिक्षण विधि में, प्रत्यक्ष विधि में, दूरस्थ शिक्षण विधि में, या इनमें से कोई नहीं? प्रत्यक्ष विधि के अंदर। 2 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, श्रुत लेखन अभ्यास विधि का उद्देश्य है क्या है? छात्रों के श्रवण व लेखन में समन्वय करना उद्देश्य है। शुद्ध वर्तनी सीखने में सहायता करना, यह भी उद्देश्य है। लेखन की गति में वृद्धि करना, यह भी उद्देश्य है। ये सभी श्रुत लेखन अभ्यास विधि के क्या है? उद्देश्य। 4 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, सूक्ष्म शिक्षण के लिए आवश्यक नहीं है। क्या आवश्यक नहीं है दोस्तों? प्रत्येक पाठ से पूर्व उद्देश्य तय किए जाए, ये तो आवश्यक है। अंतः क्रिया पर बल दिया जाए, ये भी आवश्यक है। पाठन और मूल्यांकन साथ साथ चले, ये भी आवश्यक है। शिक्षण की समयावधि तय नहीं करें, ये क्या दोस्तों? आवश्यक नहीं है। तो 4 नंबर ऑप्शन यहां पे क्या रहेगा? सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 29, किसी भी नवीन भाषा को जानने के लिए मातृभाषा का आधार का कार्य करती है।
इस हेतु जो विधि सहायक है वो कौन सी विधि है? शब्द परिवर्तन विधि, गठन विधि, व्याकरण अनुवाद विधि, या इनमें से कोई नहीं? वो होती है आपकी व्याकरण अनुवाद विधि। 3 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 30 आपकी स्क्रीन पे है। निम्नलिखित में से कौन सा पद इकाई योजना के पदों की सही व्याख्या नहीं करता है दोस्तों? कौन सा पद है? शिक्षक विद्यार्थी क्रिया प्रत्येक विभाग के लिए निश्चित करना, ये दोस्तों इकाई योजना के पदों की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। 4 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 31 में चलते हैं। भाषा प्रयोगशाला विधि की उपयोगिता देखी जा सकती है किसके अंदर दोस्तों? देखिए, अन्य छात्रों के अध्ययन को प्रभावित किए बिना स्वयं गति से सीखना, भाषा प्रयोगशाला की उपयोगिता इसमें मिलती है। अभ्यास पर अधिक बल देने का अवसर प्राप्त होता है, इसमें भी है। भाषा अर्जन के सक्रिय वातावरण निर्माण की अधिक संभावना, इसमें भी है। उपरोक्त सभी 4 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। इन तीनों के अंदर भाषा प्रयोगशाला विधि की उपयोगिता मिल रही है। नेक्स्ट में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32। वाक्य रचना व शब्दों के उचित प्रयोग का अभ्यास किया जाता है श्रुत लेखन द्वारा, फ्लैश कार्ड द्वारा, अमात्रिक शब्द द्वारा, या इनमें से कोई नहीं? वाक्य रचना व शब्दों के उचित प्रयोग का अभ्यास किया जाता है फ्लैश कार्ड के द्वारा। 2 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। क्वेश्चन है 33 नंबर। दृश्य सर्वे उपकरणों के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है दोस्तों? यह अधिगम प्रक्रिया को सरल बनाने के साधन मात्र है, शाब्दिकता में कमी करते हैं, शिक्षक का स्थान ले लेते हैं, उपकरणों के प्रयोग से अधिगम सुगम बनता है, ये नहीं है दोस्तों, सत्य कथन नहीं है। 4 नंबर ऑप्शन यहां पे आपका सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34। कक्षा शिक्षण में उच्चारण में एक रूपता लाने में सहायक होगी, क्या होगी? सूत्र विधि, भाषा शिक्षण यंत्र विधि, व्याख्यान विधि, या इनमें से कोई नहीं? भाषा शिक्षण यंत्र विधि कक्षा शिक्षण में उच्चारण में एक रूपता लाने में सहायक होगी। नेक्स्ट में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है। कार्ड पर लिखे शब्दों का चित्रों के साथ मिलान करने का कार्य किया जाता है कौन सी विधि में? साहचर्य, वाचन, कहानी, या ध्वनि में? साहचर्य विधि के अंदर। 1 नंबर ऑप्शन सही रहेगा।